इसको ना थोड़ा बदलना है, हमारे माहौल में से एडजस्ट करना है। ये क्यों एक्सपेक्टेशंस होती है? क्यों हम फ्लेक्सिबिलिटी खुद नहीं शो करते और हमेशा चाहे जो भी रिश्ता हो हम सामने वाले से उम्मीद रखते हैं? अच्छा, बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर हम कहीं, क्योंकि लड़की जो है उसके लिए न्यू जगह होती है बेसिकली, ठीक है, जो लड़का है वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा होता है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ हाँ उसके एनवायरनमेंट चेंज इतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लड़की के लिए एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, उसके लिए सिचुएशन चेंज हो जाती है, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं लड़की के लिए वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से लड़की को कहा जाता है कि आपने थोड़ी सी चीज़ों को, क्योंकि उसने भी जाके वहाँ पे एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो कहेंगे सबसे पहले आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे देन आपके जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रही हैं उससे रिलेटेड वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सॉरी हलीमा, आई हैव टू आस्क दिस। किस कीमत पर मैं वो एक्सेप्टेंस के लिए सारी जिंदगी तबाह कर दूं कि मेरा शौहर मुझे कबूल कर ले, मेरी सास मुझे पसंद कर ले, मेरी नंदे मेरे साथ अच्छी हो जाएं? ये कब तक, किस कीमत पर? चाहे मैं मेंटली पेशेंट बन जाऊं, मैं डिप्रेशन एंजाइटी की मरीजा बन जाऊं और मैं इंतजार करूं बच्चे बड़े होंगे, जब बच्चे हो जाएंगे तब इंशाल्लाह मेरा वक्त आएगा, इस कीमत पर? असल में ये हमारे पाकिस्तानी जो कल्चर है बेसिकली उसने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि आपने जो कोशिश करनी है कि सिर्फ ये लड़की जो आती है उसके लिए सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, वो जो घर में रह रहे हैं उनकी भी सिचुएशन चेंज होती है। जब कोई न्यू फर्द आता है आपकी ज़िंदगी में, तो जैसे अब मैं हूँ, मेरे घर में मेरी भाभी आएंगी तो मेरी भी सिचुएशन लाइफ में जो चीज़ें हैं, प्राइवेसी से लेके चीज़ें, सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ठीक है। क्योंकि घर में जो होते हैं उनके भी हो रही होती है, पेरेंट्स हैं उनकी भी चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं, तो उन्हें भी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, ठीक है। बहुत साइड से जब चेंजिंग आ रही होती है देन जाके फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। आपने बड़ा अंडर द कार्पेट कर दिया, आपने भी उसी तरह जैसे साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं। ये एक अच्छी बात है कि हम लोग एक साइड की बात कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को उस दूसरी साइड पे रखते हुए पिक्चर के दूसरे रूप भी आपने बताया है कि नहीं भाई वो लोग भी चेंज करते हैं। ये खैर डिबेट है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको हम थोड़ा सम अप करने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहेवियर चेंज करना अल्टीमेटली यही एक ज़रिया है एक्सेप्टेंस का। क्योंकि जैसा हुमायूं ने कहा कि वो लड़की जो है वो इसलिए अपना बिहेवियर चेंज करती है कि उसको है कि मुझे एक्सेप्टेंस अपने मियाँ की तरफ से, अपने सास की तरफ से, अपनी नान की तरफ से सिर्फ तभी मिलेगी जब मैं इनके रंग में रंग जाऊंगी। क्या सिर्फ बिहेवियर को चेंज करना इंसानी फितरत में है और यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप उस घर में फिट इन हो सकते हैं? वैसे एक मेरे जो कंसर्न्स है जो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताऊं तो बिल्कुल आपको चेंज करना पड़ता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करें, तब भी आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके अपना रवैया चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, उनको प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आपको चलना पड़ता है, ना कि आप अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी वैल्यूज़ लेके जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मैं ऐसे पहले काम करती थी, मैं ऐसे करती थी, मैं यहाँ पर भी उसी वे में काम करूँगी। नहीं, आप कहीं चाह रहे हो आपने उनके मुताबिक चलना होता है, बेसिकली उनके रूल्स एंड वैल्यूज़ को आपने फॉलो करना होता है। एंड देन बीच में आपकी अपनी भी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप बताते हो कि हाँ कि ये मेरे हैं वैल्यूज़ हैं, ये मेरी स्पेस है, तो इससे मैं बाहर इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करूँगी, आपने मेरी चीज़ों को भी। आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने एक चीज़ पूछनी है, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, आई लव्ड इट। आपने कहा कि जाहिर बात आप जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आपको अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी आप कह रही हैं ये आनी चाहिए।